जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। जब से रिट की एग्ज़ाम डेट है वो आगे खिसकी है, आप लोगों के चेहरों पे खुशी भी है, मायूसी भी है, वो दोनों ही हैं। कैसे हैं इसका मैं आज आप सबको उसी के रिगार्डिंग में आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान गवर्नमेंट है वो पूर्ण रूप से है बच्चों के प्रति, बच्चे के भविष्य के प्रति क्या खिलवाड़ कर रही है। जो बच्चे काफ़ी दूर कोचिंग करके अपने घर से दूर पैसे लगा के तैयारी करते हैं और एन टाइम पे पता चलता है कि एग्ज़ाम डेट है वो आगे खिसक चुकी है। कुछ जो गृहिणी हैं वो महिलाएं अपने घर पे तैयारी कर रही है, कभी किसी के ताने सुनने पड़ते हैं, कभी किसी के ताने सुनने पड़ते हैं। इतनी बिजी लाइफ में से अपना कीमती समय निकाल कर वो प्रिपरेशन कर रही है और अचानक पता चलता है कि 3 महीने एग्ज़ाम आगे खिसक गया, 2 महीने एग्ज़ाम आगे खिसक चुकी है। तो अब दोष किसको दें? खुद को दें या आसपास रहने वाले लोगों को दें? ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ये राज्य सरकार है, जैसा वो सरकार आदेश देगी वैसा ही हमें पालन करना पड़ेगा। लेकिन आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन को बनाकर रखें। इस जब से ये एग्ज़ाम डेट आगे हुई है, यानी 20 जून जो हुई है, लगभग आपको 80 दिन के आसपास आपको मिल चुके हैं प्रिपरेशन करने की। और अभी भी बहुत से बच्चों के डाउट है कि सर ये क्या 20 जून को एग्ज़ाम होगी? तो ये इसके बारे में आप मत सोचो। हमने तो ये भी बोला था कि 25 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है वो होनी थी, लेकिन वो आगे खिसक गई। अब हमारे दिमाग में एक ही टारगेट है कि वो 20 जून को एग्ज़ाम है। तो जब से एग्ज़ाम डेट आगे खिसकी है, बहुत से बच्चों से मेरी मुलाकात भी हुई है और कॉल पे बात भी हुई है, यानी फ़ोन पे मेरी उनसे बातचीत भी हुई है। तो मुझे 3-4 प्रकार के बच्चों की जो मन में जो डाउट है वो मिले हैं। वो डाउट किस तरीके के हैं कि इस तरीके के डाउट हैं जिनका समाधान करने के लिए मुझे आपसे मुखातिब होना पड़ा है। बाकी वैसे मैंने रीट के संबंध में जो काफ़ी जो आपके डाउट थे वो क्लियर मैंने पिछले वीडियो में कर दिए हैं। जैसे बेस्ट बुक के संबंध में मेरा वीडियो बना हुआ है, और दूसरा आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप रीट की प्रिपरेशन है वो उच्च स्तर की कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो भी मैंने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो वो पूर्व के दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। अब रही बात एग्जाम डेट आगे खिसकने के बाद कि हमारी जो रणनीति है वो किस तरीके से हो, तो उसको मैं समझाने के लिए आपको बता दूं कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि रीट का एग्जाम है वो लगभग 15 लाख से ऊपर बच्चे देंगे। इतने लोग हैं वो ये फॉर्म फिलअप किए हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो मुख्य रूप से 1 से 1.5 लाख होंगे और उन्हीं के बीच कंपटीशन होगा। आप ये मत देखो कि 31,000 सीटें हैं, हो सकता है सीटें बढ़ जाएं। हमें उन 31,000 सीटों के लिए फाइट करनी है और उसमें हमें हमारा चयन करना है। अब देखिए बात कि किस तरीके से बच्चों की कैटेगरी बनी हुई है। अब वो बच्चे जैसे ही एग्जाम डेट आगे खिसकी है वो बच्चे उत्साहित हो गए और वो ये सोच रहे हैं कि बस अब मुझे टाइम मिल गया, अब मेरा सिलेक्शन ले लूंगा। बिल्कुल श्योर ले लेंगे, 100% ले लेंगे, क्योंकि वो अभी तैयारी अभी शुरू करेंगे और वही चीजें पढ़ेंगे जो बिल्कुल फैक्चुअल हैं। मेरे से बात हुई थी, बोल रहे कि सर कौन सी बुक पढ़ें। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, जो बिल्कुल अभी से किताबें शुरू करेंगे, यानी रीट की प्रिपरेशन इस एग्जाम डेट की घोषणा के बाद शुरू कर रहे हैं। और दूसरे वो बच्चे जो मीडियम स्तर के हैं, यानी उन्होंने पढ़ाई कर ली है लेकिन पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है, यानी यदि उनको मॉडल पेपर करवाया जाए तो उनके मॉडल पेपर है वो 90 से लेके 105 के बीच में उनके क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं आउट ऑफ 150 में से। ये मीडियम स्तर के बच्चे हैं। और तीसरी कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिनकी सर्वश्रेष्ठ तैयारी है और वही सबसे ज्यादा मायूस हुए हैं कि एग्जाम डेट आगे खिसक गई, हमारी अच्छी प्रिपरेशन थी इस एग्जाम में, ये अगर 25 तारीख को होती तो हमारा सिलेक्शन श्योर था। अरे जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो उस आगे खिसक गई क्या फर्क पड़ता है, बस आप अपनी कंटिन्यूटी बना के रखें। उस तारीख को भी अगर एग्जाम होगा तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है। ये इस कैटेगरी के बच्चे हैं जो सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर चुके हैं, जो यदि मॉडल पेपर देते हैं या कोई प्रैक्टिस सेट देते हैं तो उसमें उनके क्वेश्चन है वो 110 से लेके 125 के बीच में घूम रहे हैं। क्वेश्चन है वो इतने सही हो रहे हैं, तो क्यों ना उनको 125 से ऊपर जाना चाहिए ताकि सिलेक्शन को श्योर कर दे। तो अभी मैं इन्हीं मुद्दों के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा जो बच्चों के डाउट हैं। सबसे पहले कैटेगरी के वो बच्चे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जिन्होंने अभी स्टार्ट करेंगे इस एग्जाम डेट के आने के बाद,
तो वो ये चीज एक हमेशा बना के रखें कि एक ही किताब खरीदें। जो भी कुछ बच्चों का डाउट था कि सर मैं दूसरी किताब भी पढ़ लूं क्या, मैं सभी बच्चों की कैटेगरी के बच्चों के लिए बोल रहा हूं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपने जो एक बुक खरीद रखी है वो 90% आपके याद है? अपने दिल पे हाथ रख के बताना, तभी आप दूसरी बुक खरीदना। मैंने कई बार बोला है, 10 किताब पढ़ने से बेटर है एक किताब को 10 बार पढ़ लो। चाहे वो आपने किसी भी राइटर की या किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीद रखी हो, चाहे वो पनोरमा हो, चाहे लक्ष्य हो, चाहे राय हो, चाहे परिष्कार हो, कोई भी कैटेगरी की बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की, जब तक आप अपने आप से आत्म संतुष्ट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आप में कि मेरे ये बुक, इस बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन जाए वो मेरा गलत नहीं होगा, तब तो आप दूसरी बुक खरीदें और नई चीज ऐड करें। जो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं वो कोई एक बुक खरीदें, पुराने पेपर देखें, अपने सिलेबस को देखें, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जारी करें और परीक्षा तक कम से कम 2 या 3 बार उस बुक की रीडिंग कर दें और मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करके एग्जाम देके आए, ताकि कम से कम ये रहे कि मैंने पेपर अच्छे से दिया है। अच्छी बुक खरीदनी है, अच्छे राइटर की बुक खरीदनी है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, ओल्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए। अब दूसरी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो मीडियम स्तर के बच्चे हैं, जिनके जो क्वेश्चन है वो 90 से 105 के बीच में घूम रहे हैं, उनको यदि 10 से 15 क्वेश्चन और ऐड करने हैं तो वो एक बार फिर अपनी जो सामग्री, उनके पास जो किताबें हैं, उन किताबों को अच्छे से दोहराव करें। हमें पता है कि मनोविज्ञान आना है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड आना है, लेवल फर्स्ट के लिए ईवीएम जो पर्यावरण अध्ययन और मैथ के सवाल आते हैं, और एसएसटी है, और इसके बाद साइंस और मैथ की कैटेगरी है। तो वो बच्चे अपनी उस बुक को बार बार रिवीजन करें, सेलेक्टेड टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए। ये टाइप 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए बोल रहा हूं। उन टॉपिकों पे फोकस करें, जैसे लैंग्वेज है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 60 में से हमारे 55 से 60 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो 60 क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यदि, क्योंकि ये इजी पोर्शन है, इसको कम समय में आप ज्यादा अंक ला सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करें और बार बार पढ़ें। और शिक्षा जो मनोविज्ञान है और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, यानी वो एसएसटी हो चाहे पर्यावरण हो, लेवल फर्स्ट वालों के लिए, और लेवल सेकंड वालों की साइंस और मैथ, इन दोनों को, इन दोनों सब्जेक्ट को, इन दोनों सिलेबस के 2 भाग हैं। पहला वाला भाग ए और सबसे लास्ट वाला भाग लैंग्वेज बीच में रह गई। इन दोनों को आप अपना अच्छा समय दें और प्रत्येक टॉपिक को यह देखें कि मुझे क्वेश्चन कैसे पुटअप हो रहे हैं। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आपके क्वेश्चन है वो सही होने की संभावना वो कम रहेगी। तो वो बच्चे इन 75 या 80 दिनों में, जो मीडियम कैटेगरी के बच्चे हैं, वो इनका बार बार दोहरान करें और मॉडल पेपर हल करें और मॉडल पेपर एग्जाम हॉल की तरह हल करें। इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत आपको नहीं है, बस सफिशिएंट है वो। इधर उधर के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको अभी कोचिंग करने की जरूरत है। आपने 31 मार्च तक कोचिंग कर ली होगी, जो बच्चे करने गए होंगे उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। अब इधर उधर की दूसरी किताबें न पढ़ के जो आपके पास रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, केवल उन्हीं का अध्ययन करें। अब इतना समय मिलेगा कि आप उनका कम से कम 6 बार अध्ययन कर सकते हो और अपना सिलेक्शन है वो श्योर कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी जो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारी प्रिपरेशन दी बेस्ट है, तो वो अपनी जो इस प्रिपरेशन को दी बेस्ट ही रखें। दी बेस्ट का मतलब है, अब वो ये सोचे कि हम जब मॉडल पेपर करते हैं या किसी कोचिंग की हमने प्रैक्टिस सेट है वो ज्वाइन कर रखा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उसमें यदि आप रेगुलर 110 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, 115 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, 125-30 के आसपास आप घूम रहे हैं, तो कोशिश करें हमें सिलेक्शन लेने के लिए 130 से ऊपर जाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि मेरा कौन से भाग में, जो हमारे 4 भाग बने इस पेपर में, ए बे से दे, ए में मनोविज्ञान, बे में लैंग्वेज फर्स्ट, से में लैंग्वेज सेकंड और दे में जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे साइंस मैथ हो, चाहे ईवीएस हो यानी पर्यावरण अध्ययन हो, उनको ये देखिए कि मेरे कौन से भाग में नंबर कम आ रहे हैं, चारों भागों में, और उस भाग की प्रिपरेशन करें। उनको अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ रखा है उसकी निरंतरता बनाए रखें, उसका बार बार रिवीजन करें, सिर्फ बार बार रिवीजन करें और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
और अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें। अगर आपने अपना रिवीजन छोड़ दिया और अपनी कंटिन्यूटी तोड़ दी तो जो मीडियम कैटेगरी के बच्चे हैं वो आपको कुचल कर आगे निकल जाएंगे, ये आप मान के चलो। और कहीं ये ना हो कि जो सबसे कम जिन्होंने आज ही तैयारी स्टार्ट की है कहीं वो भी आपको मात न दे दें। इसलिए आपने जो आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, पहली बात तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, किसी को हमें दिखाना नहीं, हमें सिलेक्शन करके दिखाना है। ऐसे शो मत करो, आपको अपने आप को शो मत करो। ईरा सिंगल का नाम सुना होगा, जो आईएएस सेलेक्ट हुई थी, उसने क्या कहा था, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सक्सेस हल्ला बोले। तो आपने जो अपनी प्रिपरेशन कर रखी है उसको बरकरार रखें, तीसरी कैटेगरी वाले बच्चे, और वो कमियां ढूंढे आप कि जो जिनसे आपका नंबर है वो कम हो रहे हैं। आपको 130 135 प्लस लाना है तो उस भाग पे जोर दें जो अभी तक आपने छोड़ रखा है। बार बार रिवीजन करोगे, एक टॉपिक को 5-6 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। जिस तरीके से हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 3 बार 4 बार 5 बार, वो हमारे कंठस्थ याद हो जाता है। उसी तरीके से यदि आप अपनी बुक को 80 85 या 90% याद हो चुकी है तो उस पन्ने को जैसे ही खोलो आपको पता चल जाए कि इस पन्ने में ये बातें लिखी है उस बुक के प्रत्येक टॉपिक में, तो उस टॉपिक पे आप ध्यान दें। ये चीज सोशल मीडिया, अननेसेसरी अपने फ्रेंड्स से बातचीत करना, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप, इनसे सबसे दूर रहो एक बार 20 जून तक, और उसके ऊपर अपना फोकस करो, उसी पे ध्यान दो। इसके अलावा कुछ करने जितने बार बार रिवीजन करो, ओल्ड पेपर का जरूर अध्ययन करना है, और जितने आपने तैयारी होगी अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करो ताकि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अपने कमजोर जो पॉइंट है उन पे ध्यान दो। ये कभी मत बोलना कि सर मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे कुछ बच्चों से मेरी बात हुई फोन पे और कुछ मुलाकात हुई, वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं कोशिश कर रहा हूं इतने नंबर आने की। कोशिश नहीं करनी है, 100% बोलो। कोशिश करना क्या मतलब है? मैंने सुना है ये मुहावरा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये अच्छी बात है, ये कहने में और सुनने में अच्छा लगता है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैं कोई खाना खाने की कोशिश कर रहा हूं? कोशिश करने से खाना खाया जाएगा? वो तो खाना ही पड़ेगा, यानी 100%। यदि आपके मन में बी पार्ट दे रखा है, आपने मन में अल्टरनेट दे रखी है सिचुएशन, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी डाउट वाला जो अल्टरनेट है उसको खत्म कर दो कि यार मेरा रिट में नहीं होगा, क्या पता सेकंड ग्रेड में हो जाए, फर्स्ट ग्रेड में हो जाए, वो चीज छोड़ दो। आप अपने पास कोशिश नहीं करनी, हमें 100% सिलेक्शन लेना है, तो उसके हिसाब से सोचो कि हाँ मेरी अच्छी प्रिपरेशन है, उसको मैं जारी रख रहा हूं या रख रही हूं। तो मैं सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये बातें हैं वो समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्योंकि परीक्षा की डेट आगे किसकी है। तो जिन बच्चों को ये लग रहा था कि यार थोड़ा और समय मिल जाता, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाता, तो मिल चुका है। 75 से 80 दिन आपके लिए मिल चुके हैं। अब आप अच्छे से अप्रैल के महीने में पूरा कोर्स रिवीजन कर दो, एक बार पूरा पढ़ दो, फिर मई में 2 बार पढ़ दो, और जून में अच्छे से मॉडल पेपर हल कीजिए और एग्जाम देने एग्जाम हॉल में जाइए। आपका सिलेक्शन श्योर होगा। सबसे जरूरी है अपना रिवीजन, अपनी पढ़े हुए पे विश्वास, अपने आप पे विश्वास। आप कभी भी नहीं हारोगे। ये समय आपका है, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं भी एक स्टूडेंट हूं आपकी तरह। जो बातें मुझे अच्छी लगी, जो चीजें मैंने फील की हैं, वो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसलिए अच्छा समय है, अच्छा आपको समय मिल चुका है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और रिट में अच्छे से सिलेक्शन दीजिए। आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।